तो दोस्तों, अपने राजस्थान में भजनलाल सरकार के द्वारा प्रदेश की जनता के लिए और प्रदेश के किसानों के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए किसान रजिस्ट्री अभियान की शुरुआत की गई है। और इस अभियान के तहत अब प्रत्येक गांव में एक शिविर लगने वाला है। यदि आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो अब आपको इस शिविर में मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ इसी शिविर में एक किसान आईडी या फिर एक फार्मर आईडी बनाई जाएगी, जो कि प्रत्येक किसान के लिए जरूरी है, अनिवार्य है। क्योंकि इस आईडी के बगैर भविष्य में कोई भी किसान किसी भी सरकारी योजना का लाभ वो नहीं उठा सकता। जी हां, आइए मैं आपको बताता हूं कि ये किसान रजिस्ट्री अभियान क्या है, इससे आम जनता को क्या फायदा होने वाला है और आपको कैसे पता चलेगा कि आपके गांव में ये जो शिविर है वो कौन सी दिनांक को है, कहां से पता लगाओगे, कैसे पता लगाओगे, यानी ए से लेके जेड तक कंप्लीट जानकारी से आपको रूबरू करवाने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो साथियों, शायद आप सबको याद होगा वो अपने राजस्थान का चुनावी माहौल, और उस माहौल के अंदर बीजेपी ने प्रदेश की जनता से या फिर प्रदेश के किसानों से कई वादे किए थे। अब उन वादों को भजनलाल सरकार है लगातार पूरा कर रही है। कुछ वादे तो पूरा कर चुकी है और कुछ वादों पे अभी कार्य प्रारंभ है। तो ऐसे में यहां पे देखिए, भजनलाल सरकार ये चाहती है कि जो भी हमने वादे किए वो समय पे पूरा हो और प्रदेश की आम जनता को, गरीब जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, उन सब का काम घर बैठे हो जाए। इसलिए यहां पे देखिए, अपने राजस्थान में बीजेपी सरकार के द्वारा या फिर भजनलाल सरकार के द्वारा किसान रजिस्ट्री अभियान की शुरुआत की गई है। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस अभियान की कुछ बेसिक जानकारी है वो समझा देता हूं कि इसका क्या मतलब है। तो साथियों, आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए इस अभियान के तहत प्रत्येक गांव में एक शिविर है वो लगाया जाएगा। अब इस शिविर के अंदर अपनी राजस्थान सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं या फिर राजस्थान की जो भी सरकारी योजनाएं, उन योजनाओं का यदि कोई भी पात्र परिवार है, कोई पात्र व्यक्ति है, अगर लाभ नहीं मिल रहा है तो अब उनको यहां पे इस शिविर में घर बैठे ही मिलने लग जाएगा। क्योंकि जब भी हम किसी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए कहीं जाते हैं, कभी हमें ऑफिसों में चक्कर काटने पड़ते हैं, पता नहीं कहां कहां चक्कर काटने पड़ते हैं, तो ऐसे में हमें परेशानी होती है। लेकिन अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी शिविर में है अब आपको एक जगह ही सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। जैसे मान लेते हैं, यदि आपको पीएम किसान का लाभ नहीं मिल रहा है तो वो भी यहां पे मिलना शुरू हो जाएगा, या फिर जो भी अन्य योजनाएं हैं, चाहे वो खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हो, कोई भी योजना हो, या पेंशन, वृद्धा पेंशन वगैरह वगैरह नहीं मिल रही, सभी समस्याओं का समाधान इस शिविर में होने वाला है। अब इस शिविर की एक और खास बात है, देखिए इस शिविर के अंदर अपने राजस्थान के प्रत्येक किसानों के लिए एक किसान आईडी या फिर फार्मर आईडी है वो भी बनाई जाएगी, जो कि प्रत्येक किसान के लिए जरूरी होगी। क्योंकि अगर आप ये फार्मर आईडी नहीं बनाते हैं तो भविष्य में जितनी भी सरकारी योजनाओं का लाभ यदि आपको मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। क्योंकि उन सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अब आपको फार्मर किसान आईडी की आवश्यकता होगी या फार्मर आईडी की आवश्यकता होगी। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, देखिए कई बार क्या होता है कि एक किसान के ऊपर कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं। देखिए कई बार ओले पड़ जाते हैं, कई बार अति वृष्टि हो जाती है, कभी बरसात नहीं होती है, कभी ठंड पड़ जाती है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो ऐसे में यहां पे देखिए राजस्थान सरकार के द्वारा किसानों को मुआवजा दिया जाता है। और ये जो मुआवजा है यहां पे देखिए, अब तक यहां पे ग्राम सेवक है या पटवारी है, उनके माध्यम से निरीक्षण करवा कर दिया जाता था। लेकिन अब यहां पे देखिए इस प्रकार की जितनी भी ये जो योजनाएं हैं
उन योजनाओं के लिए आपको दर दर की ठोकरें नहीं खाना पड़ेगा। अब इसके लिए यहां पे देखिए सरकार की ये मंशा है कि भविष्य के अंदर यहां पे देखिए किसान की एक ये आईडी है वो फिलहाल बन रही है, और इसी आईडी के द्वारा जब भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है या फिर आप किसी सरकारी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसी आईडी के माध्यम से अपने मोबाइल से घर बैठे ही आपको आवेदन करना पड़ेगा, कहीं चक्कर काटने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। तो ऐसे में ये किसान आईडी है ना, प्रत्येक किसान के लिए जरूरी है, ठीक है ना। तो इसी शिविर के अंदर ये आईडी भी बनाई जाएगी। अब यहां पे सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूं कि ये जो शिविर हैं अपने राजस्थान में कब से लेके कब तक लगने वाले। आगे मैं आपको बताऊंगा कि शिविर का पता आप कहां से लगा पाओगे कि आपके गांव के अंदर कौन सी दिनांक को है। तो यहां पे देखिए अपने राजस्थान में ये जो शिविर है ना, इस अभियान के तहत 5 फरवरी से लेके 31 मार्च 2025 तक लगाए जाएंगे, यानी तकरीबन यहां पे देखिए 2 महीने का समय। इन 2 महीने के अंदर प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर ये शिविर है वो लगने वाला है। अब इस शिविर के अंदर आपको साथ में क्या क्या लेके जाना है, देखिए एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है कि भाई ऐसे ही ये जो क्रिएटर जानकारी दे रहे, नहीं। देखिए थोड़ा सा आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, देखिए आज भी बहुत सारे किसानों के या आम जनता के फ्री के बिजली बिल आ रहे हैं, ठीक है ना, बिजली का पैसा नहीं लग रहा है। क्योंकि यहां पे थोड़ा सा आपको याद होगा उस समय भी अभियान चलाया गया था और उसमें यहां पे है रजिस्ट्रेशन करवाया गया था। अब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया उनका तो अब तक यहां पे फ्री में बिल आ रहा है, ठीक है, कोई बिजली का पैसा नहीं लग रहा है। और जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया ना, वो भैया ऐसे ही घूम रहे, उनको यहां पे पैसा देना पड़ रहा है। तो ऐसे में इस शिविर में आपको यहां पे भाग भी लेना है और अपना रजिस्ट्रेशन है वो भी यहां पे करवाना है। चलिए अब इस रजिस्ट्रेशन के दौरान या इस शिविर के दौरान आपको साथ में क्या लेके जाना है, किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए ज्यादा कुछ आपको नहीं लेके जाना है, खास दस्तावेज हैं जो सबके लिए जरूरी है। वो एक तो यहां पे देखिए आपका जन आधार कार्ड, दूसरा आपका यहां पे आधार कार्ड, इसके साथ साथ एक आपकी जमाबंदी, आपकी जमीन की जो जमाबंदी है ना वो जरूरी होगी। और इसके साथ साथ यहां पे देखिए आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर भी आपको साथ में लेके जाना है, क्योंकि जब ये आईडी आपकी बनाई जाएगी उस समय ओटीपी आने वाली है और उसके बाद यहां पे देखिए आपकी ये आईडी बनेगी, आपको एक कार्ड भी दिया जाएगा। अगर फिलहाल कार्ड नहीं दिया जाता है तो बाद में बन के आ जाएगा। 11 नंबर की एक किसान आईडी वो बनने वाली है। तो बस यही 2-4 डॉक्यूमेंट आपको यहां पे साथ में लेके जाने। और इसके अलावा यहां पे देखिए आप जिस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, जिसका फायदा आपको यहां पे नहीं मिल रहा है, उससे संबंधित दस्तावेज भी आप इस शिविर में लेकर वो जा सकते हैं। चलिए अब आपको यहां पे बताता हूं ये किसके लिए जरूरी है। जरूरी सबके लिए है, पूरे जितने भी राजस्थान के हमारे किसान भाई हैं, जितने भी प्रदेश की जनता है, सबके लिए यहां पे ये जरूरी है, सबको यहां पे लेके जाना है। चलिए अब आपको बताता हूं कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपके गांव के अंदर है ये जो शिविर है कौन सी दिनांक को होने वाला है। और इसके लिए तो भैया मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर चलूंगा, क्योंकि वहीं आपको प्रोसेस है वो बताने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको राजस्थान फार्मर रजिस्ट्री कैंप्स पोर्टल पे आना है और जिसका URL है rajfrc.rajasthan.gov.in, या फिर आप डायरेक्टली गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं राज FRC राजस्थान, इस तरह से। चलिए मैं आपको यहाँ पे जूम करके वो दिखा देता हूँ। सर्च करना है, जैसे आप सर्च करोगे तो देखिए सबसे ऊपर इनकी ऑफिशियल साइट आ जाएगी, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपको डायरेक्टली अपने मोबाइल में किसी ब्राउजर में जाना है और फिर आपको यहाँ पे इस साइट पे आ जाना है। और यहां पर आने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा और यहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपना शिविर खोजें। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैंने यहां पे झुंझुनू सिलेक्ट किया है। उसके बाद शिविर खोजे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद यहां पे देखिए जो भी आपकी तहसील है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी एक तहसील है उसको सिलेक्ट वो कर लीजिएगा। जैसे आप इसे सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद यहां पे देखिए आपके गांव का नाम आपको यहां पे वो दिखाई देगा और यहां पे देखिए कौन सी डेट को है आपको ये शिविर लगने वाला है, तो यहां पे देखिए वो डेट है वो दिखाई देगी। तो इसी तरह से आप अपने गांव का शिविर है वो देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से तो आप पता लगा सकते हैं कि आपके गांव में कौन सी डेट को है ये शिविर लगने वाला है। चलिए अब इस शिविर के समय की अपन बात कर लेते हैं। वैसे तो देखिए 31 मार्च तक ही लगने वाला है, लेकिन समय की बात करते हैं।
तो सुबह 9:30 से लेके 5:30 बजे तक है ये आपके गांव में शिविर लगने वाला है। और ये जो शिविर ना प्रत्येक गांव के अंदर है, 3 दिन लगने वाला है। अगर पहले दिन आप नहीं पहुंच पाते हैं तो दूसरे दिन जा सकते हैं या फिर तीसरे दिन है वो जा सकते हैं। बस यही इसकी प्रक्रिया है और यही इसकी यहां पे प्रोसेस है। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। अगर आपको भी इन सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना है तो आप जरूर इस शिविर में भाग लीजिएगा और ये जानकारी अपने सभी साथियों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। या तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो या फिर वैसे भी आप मौखिक वो कर सकते हो। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।